you? गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? एक्साइटेड है कि नहीं? आप अपने 2 मिनट वीडियो शुरू करिएगा। मैं देखना चाहता हूं आप सभी लोगों को। वाओ, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया दोस्तों। और मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, इट्स गोना बी फैंटास्टिक ट्रेनिंग। और मुझे पूरा यकीन है आप सभी लोग अपने नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं। और मैं प्रणाली मैडम का वीडियो ढूंढ रहा हूं। वेयर इज शी? ओके, राइट, एक मिनट, जरा टाइम दे दीजिएगा। प्रणाली मैम, आप दिख नहीं रही है मुझे। आप थोड़ा हैंड रेज करिएगा। Yeah. I यस, hope now I'm visible. बढ़िया बढ़िया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। बढ़िया, फैंटास्टिक। तो दोस्तों, हियर शी कम्स। सो विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन द स्क्रीन प्रणाली मैम। Thank you so much. Thank you. So I hope I'm meeting you first time यस मैम। with everyone. None of them have attended healthcare training of mine, which is conducted in the morning session. नहीं, No one? काफी लोगों ने अटेंड करा है मैम। Okay. जी। No worries. सो हियर यू गो एंड ओवर टू यू। Okay, fine. Okay, so without wasting any more time, मैं आज जो है पूरी हम जो है 3 दिन में पूरा हेल्थ केयर सेगमेंट जो है हमारा वो हम कैरी आउट करेंगे। तो मैं पहले आपको एजेंडा बता देती हूँ कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो चलेगा कैसे। तो द ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो पैटर्न होगा वो होगा कैटेगरी वाइज। तो आज हम 3 कैटेगरी कवर करेंगे, जो होगी वेस्टिज प्राइम कैटेगरी, नेक्स्ट जो होगी हमारी डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन कैटेगरी, एंड थर्ड जो कैटेगरी होगी ग्लाइसेमिक हेल्थ। अभी फर्स्ट थिंग ये आती है कि जब प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, स्पेशली हेल्थ केयर कैटेगरी के, क्योंकि कॉस्मेटिक को समझना संभव आसान है, पर्सनल केयर को समझना संभव आसान है, एक टाइम पे आप सारे प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर भी आप अच्छे से समझ लेते हो, बट हेल्थ केयर रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो समझना संभव कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज इसमें बहुत सारा साइंस इन्वॉल्व है। तो आज मैं आपको एक बेसिक चीज बताती हूँ कि जब भी हम हेल्थ केयर सेगमेंट से डील करते हैं या लोगों को हम जब प्रोडक्ट्स बताते हैं तो हमें कैसे उससे डील करना है, कैसे शुरुआत करनी है और कौन से मुद्दों को हमें ध्यान देना है ताकि हम अच्छे से लोगों को गाइड कर सके। अभी जब हेल्थ केयर प्रोडक्ट की बात आती है, क्योंकि वो पर्सन के हेल्थ और उससे बॉडी से रिलेट करती है, तो पहले तो थोड़ी घबराहट होती है हमारे दिमाग में कि हम कैसे सजेस्ट करें। तो हम इसमें क्या करते हैं, डोज को कम कर देते हैं या लिमिटेड सप्लीमेंट जो है जो लोग खाते हैं जनरली वही हम रेकमेंड करते हैं। तो पहले तो ये डर आपको मन में से निकालना है। अब ये डर निकलेगा कैसे आपके मन में से? तो जब तक आपके पास पूरी उसकी नॉलेज नहीं होगी तब। तो आपको नॉलेज जो है वो पूरी लेनी है। अभी नॉलेज लेते वक्त ना कुछ चीजों को आपको ध्यान देना है। अभी एक एट ए टाइम में जब आपको सारी प्रेजेंटेशन बताऊंगी तो मे बी आप कंफ्यूज हो सकते हो या ऐसे लगेगा कि बहुत सारी चीजें हैं तो कैसे ध्यान रखे। तो फर्स्ट टाइम जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं या ऐसे लगता है कि नहीं हम हेल्थ केयर प्रोडक्ट लोगों को रेकमेंड नहीं कर पाएंगे या हमें अभी भी थोड़ा सा डाउट होता है, तो उनके लिए एक बेसिक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला है आपकी सप्लीमेंट का नाम। अब मैं ये पॉइंट इसमें क्यों इन्वॉल्व कर रही हूँ कि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हमें सप्लीमेंट का नाम ही नहीं पता, उसकी स्पेलिंग क्या है, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। इतना भी अगर आप बेसिक से शुरुआत करोगे आप आसानी से आपको जो है आप चीजों को समझ सकते हो। नेक्स्ट जो आपको प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना है वो है उसके बेनिफिट्स। अभी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे सप्लीमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स है, तो एक ही प्रेजेंटेशन में एक ही हेल्थ केयर वर्कशॉप में आप सारे बेनिफिट्स पढ़ पाओगे ये नामुमकिन है। तो इसके लिए आपको रेगुलर सेशन जो है ना वो अटेंड करने पड़ेंगे, और इसी के लिए हमने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो है ये प्रेजेंटेशन अपलोड की है, तो वो भी आप रेगुलर बेसिस पे सुनते रहिए। ऐसे नहीं कि हमने एक बार सुन लिया और रख दिया, उसको आप जितना रेगुलर सुनोगे उतना आपको उसका फायदा मिलेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट जो चीज आती है जो आपको कभी नहीं भूलनी है वो है उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। व्हाट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन? तो कौन सी सप्लीमेंट हमें कहाँ पे देनी नहीं है ये चीज हमें पहले समझना है,
क्योंकि बहुत बार कॉम्प्लिकेशन यही हो जाता है, हम इसी से डरते हैं कि हमें ये डर लगता है कि अगर हमने कोई बीपी पेशेंट को कोई चीज दे दी या डायबिटिक पेशेंट को हमने कोई सप्लीमेंट दे दी तो कोई कॉम्प्लिकेशंस ना क्रिएट हो। तो इसलिए आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन की पूरी जानकारी होना जरूरी है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कि जहां पे सप्लीमेंट आपको देनी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बुखार आया है तो हम स्पाइरुलिना नहीं दे सकते। अगर कोई किडनी पेशेंट है तो हम हर कोई सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं कर सकते। तो आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन के ऊपर उसके ध्यान देना है। एंड द लास्ट जो थिंग आती है वो है एज क्राइटेरिया। आपको उसी एज के बाद में वो सप्लीमेंट शुरू करनी है। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम मतलब दूध पीते बच्चों को सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। एज सच कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे या साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे, बट हर किसी की डाइजेशन पावर उतनी स्ट्रांग नहीं होती। हर किसी की मेडिकल कंडीशन या उनकी हेल्थ जो है उतने लेवल पे प्रोफिशिएंट नहीं हो पाती। इसलिए एज क्राइटेरिया दिया है, उसी एज के बाद आप सप्लीमेंट शुरू करें ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को आप अवॉइड कर सके, फ्यूचर प्रॉब्लम्स को आप थोड़ा सा अवॉइड कर सके। तो ये चीजों के ऊपर ध्यान देना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है, जो अक्सर लोगों का एक सवाल आता है कि मैम सप्लीमेंट्स के रिजल्ट नहीं मिल रहे, या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम हमें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अभी स्पाइरुलिना तो स्पाइरुलिना है, क्रिलॉल तो क्रिलॉल है, जो आपको मिल रही है वही सब लोगों को मिल रही है। तो कुछ लोगों में रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कुछ लोगों में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसे क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डोसेज। कि कुछ लोग जो है सफिशिएंट मात्रा में रेगुलर खा रहे हैं उनको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे, बट जो लोग सिर्फ एक कैप्सूल, दो कैप्सूल या एक डिब्बा खा लिया हमने, या एक महीना खा लिया, अभी हम बोर हो गए, एक दिन खा लिया, 2 दिन नहीं खाया, ऐसे अगर आप करोगे, डिसकंटिन्यूएशन अगर आप रखोगे, तो आप सही तरीके से सप्लीमेंट्स के फायदे नहीं उठा पाओगे। हर सप्लीमेंट के जो है डोसेस डिसाइडेड होते हैं, मिनिमम मात्रा उतनी आपके बॉडी के अंदर जाना जरूरी है। जैसे कि अगर आपको जोरदार भूख लगी है और किसी ने अगर आपको एक ही रोटी खाने के लिए दे दी, तो क्या आपकी भूख फुलफिल हो पाएगी? क्या नहीं। तो आप तो खाली पेट ही रह रहे हो ना, तो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, फिर एसिडिटी हो सकती है, आपकी चिड़चिड़ हो सकती है। वैसे ही कुछ सप्लीमेंट के डोसेस का है। अगर सप्लीमेंट के डोसेस प्रॉपर अमाउंट में आपको चाहिए, प्रॉपर मात्रा में चाहिए, तो उसको ड्यूरेशन फॉलो करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसके डोसेस। तो आज आपके पास, सबके पास पेन एंड पेपर है, तो आज ना थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। हार्ड वर्क तो हम रोज कर रहे हैं, पर जब नॉलेज की बात आती है तो स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कम टाइम में हमें ज्यादा सीखना है। तो आज आप क्या करोगे, आपका पेन एंड पेपर में, आपके डायरी में एक कॉलम्स बनाओगे। मैं कॉलम्स के नाम आपको बताते जाती हूँ, उस प्रकार आप कॉलम बनाइए। पहला कॉलम होगा सप्लीमेंट के नाम का, पहला कॉलम होगा सप्लीमेंट के नाम का। दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा एज क्राइटेरिया का। दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा एज क्राइटेरिया, कि उम्र क्या है, किस उम्र के बाद हमें वो देना है। तीसरा जो कॉलम होगा वो होगा कॉन्ट्रा इंडिकेशन का। तीसरा कॉलम जो होगा वो होगा कॉन्ट्रा इंडिकेशन का, मतलब कौन से कंडीशन में हमें कौन सी सप्लीमेंट देनी नहीं है। चौथा कॉलम होगा एज, आपके डोसेस का, कि कितने मात्रा में आपको देनी है, और कौन सा ड्यूरेशन होगा, मतलब खाने के पहले या खाने के बाद कब देनी है। तो ड्यूरेशन एंड डोसेस हमें वहां पे वो मेंशन करना है। तो ये पर्टिकुलर 4 चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है प्रोमिनेंटली, ठीक है। और इसके बाद तो बेनिफिट्स तो आपको रोज जैसे जैसे आप मीटिंग अटेंड करोगे, सुनोगे वीडियोस को, वैसे वैसे आपको उसके बेनिफिट्स भी याद रखने हैं, और उसके आगे का वो कॉलम आप जो है वो बना सकते हो। पर प्रोमिनेंटली आपके दिमाग में ये 4-5 चीजें जो है वो फिट होना बहुत जरूरी है। सो आई एम रिपीटिंग द कॉलम नेम्स। पहला है आपके सप्लीमेंट के नाम, दूसरा है आपका एज क्राइटेरिया, कौन से उम्र के बाद देना है, तीसरा है आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस किस कंडीशन में नहीं देना है, एंड द फोर्थ वन इज डोसेज एंड ड्यूरेशन, कि कब देना है और कितने मात्रा में देना है। सो इसी पैटर्न में अभी ना आप सारी चीजें लिखते जाओ, और उसके आगे फिर जैसे जैसे आप याद कर पा रहे हो ना, वैसे वैसे आप बेनिफिट्स जो है वो लिख सकते हो। अभी मैं बेनिफिट्स भी आपको एक स्मार्ट वे में बताऊंगी, तो उस वे में अगर आपने सुन लिया, अगर आप समझ लोगे, तो आप आज ही के आज जो है ना ये सारे प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स भी याद रख पाओगे। तो मैं बहुत ही आसान वे में, बहुत ही एक स्पेसिफिक वे में आपको बताने की आज कोशिश करूंगी। तो आज जो हम पहली कैटेगरी आपके सामने लेके आ रहे हैं वो है हमारी वेस्टिज प्राइम कैटेगरी।
अभी वेस्टिज प्राइम कैटेगरी ना बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टू गोइंग कैटेगरी है। अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि बहुत बार ना हमें एक सवाल होता है कि मैम न्यू जॉइनी जो होते हैं, या अगर हम हेल्दी पर्सन हैं और हमें अगर कोई सप्लीमेंट रेगुलर बेसिस पे शुरू रखनी है, तो कौन सी सप्लीमेंट खाए? अक्सर ये लोगों का कॉमन सवाल होता है। तो उसके लिए कौन सी सप्लीमेंट होगी? वेस्टिज प्राइम कैटेगरी। आप हर किसी न्यू जॉइनी को या रेगुलरली आपको भी अगर खानी है, तो रेगुलर वे पे पूरे लाइफ लॉन्ग तक आप ये कैटेगरी जो है वो शुरू रख सकते हो, क्योंकि वेस्टिज प्राइम के जो प्रोडक्ट है ना, उसके पीछे साइंटिफिक एविडेंसेस अवेलेबल है। इसके अंदर जो मेन मॉलिक्यूल है वो एक एक्सेप्शनल क्वालिटी का मॉलिक्यूल है, और उसके पीछे बहुत सारे क्लिनिकल रिपोर्ट्स, क्लिनिकल एविडेंसेस अवेलेबल है। इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा सुपेरियर है, और इसको बनाने के लिए ना बहुत अलग अलग क्लासी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो एक प्रीमियम लेवल जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए इस कैटेगरी को हमने थोड़ा सा अलग रखा है। वेस्टेज प्राइम कैटेगरी के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, तो पहला जो प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्कस हम करते हैं वो है आपका सी बक्टॉन। अभी सी बक्टॉन ये नाम सुनने के बाद ना आपके दिमाग में आएगा कि ये सी का प्रोडक्ट है, समुंदर का प्रोडक्ट है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। सी बक्टॉन क्या है? तो सी बक्टॉन एक बेरी है। बेर हमने बचपन में खाए होंगे छोटे छोटे। तो ये एक बेरी है, येलोइश कलर की होती है। ये वेजिटेरियन है, ये एक फ्रूट का पार्ट है। तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट आपके शरीर के ऊपर मिलते हैं। इसको वंडर बेरी एंड लेह बेरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये लेह लद्दाख के रीजन में जो है बहुत ज्यादा मिलता है। हाई अल्टीट्यूड रीजन, मतलब हम अगर लद्दाख कश्मीर साइड जाएंगे हमारे इंडिया में, तो वहीं पे आपको ये ज्यादा मात्रा में मिलेगी। अलेक्जेंडर के बारे में आपने सुना होगा। तो अलेक्जेंडर जो थे, उनके टाइम पे उन्होंने उनके आर्मी के लिए जो है, उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए सीबकतौन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा लेवल पे किया था। इसके अलावा हमारी जो डिफेंस आर्मी है, हमारा जो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इवन जो स्पेस में जाते हैं, तो शटल फूड की तरह भी इसको यूज किया जाता है। तो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो भी इसको कंज्यूम करते हैं, बिकॉज ये साइज में बड़ी छोटी है, बट इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो सबसे हाई होने के कारण इसकी डिमांड जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अब ये जो सी बकथॉर्न है ना, ये कैसे दिखता है? तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये कुछ ऐसे दिखता है। इवन आई विल से कि स्क्रीन के अंदर वो बड़ा बड़ा तो दिख रहा है, पर ये इससे भी छोटा होता है। मतलब हमारे जो साबुदाने के दाने होते हैं ना, उससे हल्का बड़ा, इतना सा ही ये सी बकथॉर्न है। बट ये छोटा होने के बावजूद भी इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज्यादा है। अभी इसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट है? तो सी बकथॉर्न के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में आपको न्यूट्रिएंट मिलेंगे कंपेयर टू अदर सप्लीमेंट्स। इसके अंदर आपको 190 प्रकार के बायो एक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं, जिसकी जरूरी आपके शरीर को ज्यादा होती है और रेगुलर बेसिस पे होती है। मतलब जरूरी तो हमारे शरीर के लिए सारी चीजें हैं, बट जो जो चीजें आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए, उस कैटेगरी में सीबकतौन को जो है कैटेगराइज किया जाता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की भी मात्रा बहुत ज्यादा है। अभी इस कोविड के टाइम पे ना आपने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बहुत सुना होगा कि आपको एंटीऑक्सीडेंट खाने हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहे, इन्फेक्शन कम रहे, आप बीमार ना पड़ो। और उसी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, तो यहाँ पे भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं, जिसके नाम है कैरोटीनॉइड्स, टोकोफेरॉल्स, फ्लेवेनॉइड्स, लिपिड्स एंड एस्कॉर्बिक एसिड। राइट? तो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, और इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। अभी इतने सारे पोषण होने के बाद ना इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है। तो ये आप कहाँ कहाँ दे सकते हो? तो जनरली अभी आप सर से लेके शुरुआत करते हैं, हम सर से लेके पाँव तक जाएंगे। बहुत सारे लोगों को सर में दर्द होता है, चक्कर जैसे लगता है, कमजोरी जैसे होता है, उनके लिए आप ये दे सकते हो। जिन जिन लोगों को ऐसे लगता है कि आपका स्टैमिना नहीं है, हम जल्दी से थक जाते हैं, मैम हम खाना तो प्रॉपर खा रहे हैं, प्रोटीन भी ले रहे हैं, पर हमारी बॉडी जल्दी थक जाती है, हमें फटीग हो जाता है, आप उसके लिए दे सकते हो। अगर आपको सही से नींद नहीं आ रही है, आपको डिस्टर्ब नींद चल रही है कि 1 घंटा हम सोते हैं फिर हम उठ जाते हैं, हमारी नींद अच्छी नहीं हो पाती है, आप उसके लिए दे सकते हो। इसके बाद आते हैं हमारे हृदय के पास। अभी हृदय के रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम है ना, जैसे कि आपका हृदय कम काम कर रहा है, दिल की धड़कनें कम या ज्यादा हो रही है, या आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, चाहे वो हाई बीपी हो चाहे वो लो बीपी हो, दोनों कंडीशन में आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये आपकी मदद करेगा।
उसके साथ में जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो हाइपर थायराइड हो, चाहे वो हाइपोथायराइड हो, मतलब दोनों कंडीशन में, तो ये थायराइड को भी रेगुलेट करने के लिए आपकी मदद करेगा। इसके साथ ना ये आपके रोग प्रतिकारक क्षमता के ऊपर भी काम करता है, तो आप उसके लिए भी ये दे सकते हो। इसीलिए सिबक्तान को कोविड के पेशेंट को वाइडली दिया जाता है, बहुत हेल्थ बेनिफिट इसके मिले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, इंसुलिन सिक्रीशन को अच्छा करने के लिए भी आपकी मदद करता है, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज हो, चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज हो। तो डायबिटीज के दोनों कंडीशन में आप ये दे सकते हो। जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस हो गए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो उसके लिए अभी आप दे सकते हो। आजकल अगर आप देखोगे तो लोगों को त्वचा से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है, रिंकल्स आ जाते हैं, एक्ने आ जाती है, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो जाता है, या एक्जिमा सोरासिस के केसेस आपने सुने होंगे, लेप्रेसी के केसेस सुने होंगे, उसके लिए भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। इवन आपकी जो पेट की और इंटेस्टाइन की समस्याएं होती है, जैसे कि डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, पेट में गुड़गुड़ हो जाना, वोमिटिंग जैसे महसूस होना, एसिडिटी बढ़ना, गले में तकलीफ होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सारे कंडीशन में आप दे सकते हो। आंखों की तरफ अगर मैं आऊं, तो आपको जिनको भी ड्राई आइज की प्रॉब्लम है, आंखें सूख जाती है आपकी, तो उसमें भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। अभी इतने सारे ना बेनिफिट्स सुनने के बाद ना आपको मे भी कंफ्यूजन हुआ होगा कि मैम इतने सारे याद कैसे रखे। तो बहुत एक सिंपल रास्ता है, एक चीज में आपको नहीं देना है, उसको छोड़ के बाकी सारे चीज में आप दे सकते हो। किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी स्टोन, क्रिएटिनिन बढ़ा है, यूरिक एसिड बढ़ा है, किडनी डिसफंक्शनिंग है, या पेशेंट डायलिसिस पे है, अगर कोई भी प्रॉब्लम किडनी से जुड़ी हुई है, उस कंडीशन में आपको ये नहीं देना। किडनी के प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी हर एक कंडीशन में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। तो किडनी को छोड़ के अगर आपको लीवर में भी प्रॉब्लम है, आप दे सकते हो, पैंक्रियाज में प्रॉब्लम है, दे सकते हो, लंग्स में प्रॉब्लम है, दे सकते हो, ब्रेन में प्रॉब्लम है, दे सकते हो, बस किडनी के प्रॉब्लम में नहीं देना है। और एक चीज यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी कि जो भी आप कॉम्बिनेशन बनाते हो ना, उसमें सी बक्तौन को कॉमन रखा कीजिए, कि हर किसी को सी बक्तौन रेकमेंड करते जाइए, आपको इसके बहुत बेनिफिट्स अच्छे मिल जाएंगे। अभी इसमें 190 प्रकार के बायोएक्टिव कंपाउंड है, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा है, और उसी के साथ इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 एंड ओमेगा 9, तो 4 प्रकार के ओमेगास भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो आपके शरीर के रोजाना जरूरी होते हैं, जो स्पेसिफिकली आपके शरीर के अंदर गुड फैट को बढ़ाने के लिए, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए मदद करता है, ताकि आपको ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम ना हो, डायबिटीज की प्रॉब्लम ना हो, थायराइड की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ये ओमेगास काम करते हैं। तो ये बहुत एक आइडियल सप्लीमेंट है, और ये बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट है, जो आपको रेगुलर बेसिस पे आपके बॉडी के जो इसेंशियल चीजें हैं वो देने के लिए आपको मदद करता है। अब ये कौन से एज के बाद शुरू करना है? तो ये आपको देना है 12 से 14 साल के बाद, ये आपको देना है आफ्टर 12 टू 14 ईयर्स, 12 से 14 साल के बाद आप इसको जो है वो शुरू कर सकते हो। इसका कम से कम डोसेज क्या है? सुबह एक कैप्सूल, शाम को एक कैप्सूल, सुबह एक कैप्सूल, शाम को एक कैप्सूल आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मॉर्निंग एक, इवनिंग एक, ऐसे आप दे सकते हो, और खाना खाने के बाद देना है, आफ्टर मील आपको ये देना है। मतलब क्या है इसका, कि 2 कैप्सूल आपको प्रतिदिन खानी ही खानी है, इससे कम मत कीजिए, इससे ज्यादा बढ़ा सकते हो आप, पर इससे कभी कम मत कीजिए, बस इतना ध्यान आपको रखना है। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, कि किडनी के प्रॉब्लम में नहीं दीजिए, बाकी सारे कंडीशंस में दे सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आता है वो है कॉम्बायोटिक्स, बहुत ही इसेंशियल सेशन सप्लीमेंट है ये, इसी रिलेटेड आज मैंने एक सेशन भी किया था मॉर्निंग के टाइम में, दैट इज कॉल्ड गट हेल्थ। मे बी आपने गट हेल्थ के बारे में सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट। गट हेल्थ मतलब क्या है, तो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ, आप जो भी खाना खा रहे हो, चाहे वो हेल्दी हो चाहे वो अनहेल्दी हो, क्या उसमें से आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये डिसाइड कौन करता है? तो आपकी गट हेल्थ। आप बहुत ज्यादा हेल्दी खाना खा रहे हो, बट फिर भी आपको जो है उसके हेल्थ बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं,
क्यों नहीं मिल पा रहे? बिकॉज आपकी गट हेल्थ खराब है। आपके शरीर के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज की मात्रा होनी चाहिए वो उतने मात्रा में ना होने के कारण जो है आप बीमार पड़ते हो, आपके शरीर के अंदर कमजोरी आती है। और इसी गट हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आपके शरीर के अंदर गुड बैक्टीरियाज, अच्छे वाले कीटाणु को प्रोवाइड करने के लिए ये सप्लीमेंट हमने लॉन्च की थी। कॉम्बायोटिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक्स दैट इज प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। अभी प्रीबायोटिक क्या है और प्रोबायोटिक क्या है? तो प्रीबायोटिक मतलब अच्छे कीटाणु का खाना, और प्रोबायोटिक का मतलब क्या है? अच्छे वाले कीटाणु, गुड बैक्टीरिया जिसकी जरूरत आपके शरीर को है। कॉम्बायोटिक्स को बनाने के लिए कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। मतलब एक बाहर बड़ी कैप्सूल है और उसके अंदर एक छोटी वाली कैप्सूल है। अभी ये जो पिक्चर में आप देख पा रहे हो, तो ये छोटी वाली जो ब्लू कलर की कैप्सूल है, इसके अंदर है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स मतलब अच्छे वाले कीटाणु। और ये जो बाहर वाली कैप्सूल है, इसके अंदर आपको मिलेंगे प्रीबायोटिक्स, मतलब ये कीटाणु का खाना। और उसके साथ में कुछ वाइटामिन है, मिनरल्स है, जो आपकी आपके बैक्टीरियाज को ग्रोथ करने के लिए और आपके बैक्टीरियाज को हेल्दी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माने जाते हैं। और उसके साथ साथ ये आपके बॉडी के लिए भी हेल्दी माने जाते हैं। तो ये एक आइडियल सप्लीमेंट है आजकल के जमाने के लिए, क्योंकि आजकल लोगों को बहुत बार जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट दर्द का प्रॉब्लम हो जाता है, इन्फेक्शन, इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो उसके लिए एक आइडियल पैकेज अगर आपके पास कोई है तो वो है आपका कॉम्बायोटिक्स। तो जैसे मैंने आपको कहा, कॉम्बायोटिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक, जो आपके ओवरऑल पाचन संस्था को, ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ को संभालने के लिए मदद करते हैं। तो जो लोगों को डकारे बहुत आती है, गले में जलन होती है, हार्ट बर्न हो जाता है, वोमिटिंग जैसे लगता है, खाना हजम नहीं होता, या कुछ लोग खाना अच्छे से खाते हैं पर उनका वेट गेन नहीं हो पाता, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खाना कम खाते हैं पर फिर भी उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है, या आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बहुत कमजोर रहती है, या आजकल जो भी डिजेनरेटिव डिसीजेस एंड डिसऑर्डर क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि अभी आपका ये इन्फेक्शन ही ले लो, डायबिटीज ले लो, थायराइड ले लो, ब्लड प्रेशर ले लो, या बार बार नाक से पानी आना, जुकाम होना, बुखार होना, ये जो छोटी छोटी कंप्लेंट होती है ना, ये कहाँ से आ रही है? तो आपके गट हेल्थ के खराब होने के कारण। तो आपकी इंटेस्टिनल हेल्थ को, आपके पाचन संस्था को मजबूत करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, जिसको आप कभी अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि खाना खाना हम कभी बंद नहीं कर सकते, तो उस रिलेटेड बीमारियां तो आपको आएगी ही आएगी। तो खाना जैसे हम रेगुलर खा रहे हैं ना, वैसे आपको कॉम्बैटिक्स रेगुलर खाना है, ताकि आपकी बॉडी हर टाइम, हर सेकेंड जो है वो बिल्डअप रहे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब ये लेना कितना है? इसको सुबह एक, शाम को एक, सेम एज सीबोक्टोन। जैसे हम सीबोक्टोन खा रहे हैं सुबह एक, शाम को एक, वैसे ही आपको कॉम्बैटिक्स भी लेना है। खाना खाने के बाद ही लेंगे। आप सीबोक्टोन के साथ क्लब भी कर सकते हो, मतलब साथ में भी ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट कम से कम आपको इसकी 2 कैप्सूल रोजाना खाना जरूरी है। अभी इसका एज क्राइटेरिया क्या है? तो आप इसको 12 साल के बाद दे सकते हो। अक्सर बच्चों की कंप्लेंट होती है ना कि उनको लूज मोशन जल्दी हो जाते हैं, वो खाना अच्छे से नहीं खा पाते, क्योंकि वो मीठी चीजें बहुत खाते हैं, घर का हेल्दी खाना कम खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाती। तो जो हाई स्कूल चिल्ड्रंस है, जो बच्चे हैं, उनके लिए भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अभी इस रिलेटेड एक जो सवाल आता है कि मैम कॉम्बायोटिक्स के डब्बे के ऊपर रेड मार्क क्यों है? तो ये रेड मार्क इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्या है? प्रोबायोटिक्स है, राइट? ये गुड बैक्टीरियाज है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हाफ डेड फॉर्म में है, जिंदा नहीं है, वो हाफ डेड फॉर्म में है, वो आपके शरीर के अंदर जाके एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट गुड बैक्टीरिया, ये रेड कलर का साइन इसके ऊपर है। तो ऐसे देखा जाए तो दही भी नॉनवेज कहलाना चाहिए, क्योंकि दही के अंदर भी तो प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो ये हमारे सोच के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि हमें ये कंज्यूम करना है, जो वेजिटेरियन है उनके लिए, या नहीं करना है। बट आइडियली आप करोगे तो आपके लिए बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट ही मिलेंगे, क्योंकि आजकल ये चीज की बहुत जरूरत है। जितना आप इसको रेगुलरली खाते रहोगे, उतने हेल्थ बेनिफिट इसके आपके मिलते रहेंगे। इसको आपको किडनी के पेशेंट में नहीं देना। इट इज जस्ट सेम एज सीबोक्टोन। अगर पेशेंट किडनी का है, किडनी स्टोन, क्रिएटिनिन बढ़ा है, या किडनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें आप नहीं दे सकते। किडनी प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी हर एक कंडीशन में, हार्ट पेशेंट, ब्रेन पेशेंट, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ऑटो इम्यून कंडीशन, हर एक कंडीशन में आप इसको रेकमेंड जो है वो
कर सकते हो, आपको अच्छे बेनिफिट इसके मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, दिस इज माय पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है, जिसका नाम है क्रिल ऑयल। अभी क्रिल ऑयल एक बार लोग जो है ना कंफ्यूज जाते हैं क्रिल एंड फ्लैक्स में। तो पहली नोट यहाँ पे है कि क्रिल ऑयल का इतना फायदा क्यों है, क्योंकि क्रिल ऑयल के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रमाण सबसे ज्यादा है। क्रिल ऑयल इज अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। अभी ओमेगा 3 फैटी एसिड है क्या? तो वर्ल्ड वाइड पूरे जगत में हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है। बहुत सारे लोगों में इसकी डेफिशिएंसी होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन आजकल कैंसर, कोरोना, हमारा न्यूमोनिया या इम्यूनिटी कम होना, या बहुत सारे ऐसे जो इन्फेक्शियस डिसीज है या डिसऑर्डर है बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, आपके बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बिल्डअप करने के लिए जिस बेसिक न्यूट्रिएंट की जरूरत है, जिसका नाम ओमेगा फैटी एसिड है, उसी की कमी आजकल हो रही है। और इसी की वजह से आजकल हमारे लाइफ में बहुत कम एज में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। तो ये क्रील क्या है? तो क्रील एक मछली है, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। तो ये क्रील एक फिश लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत ही छोटे होते हैं, बट ये छोटे होने के बावजूद भी इसके अंदर जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड का कंटेंट सबसे ज्यादा है। इवन फ्लैक्स से भी ज्यादा जो है आपको क्रिल के अंदर पाया जाता है। अभी ओमेगा 3 फैटी एसिड का रोल क्या है हमारे शरीर के अंदर? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें देता है ईपीए एंड डीएचए। ये हमें देता है ईपीए एंड डीएचए। अभी डीएचए तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, क्योंकि इसकी हम एड ही देखते हैं, बोनविटा की वगैरह एड आपने देखी होगी, तो उसमें डीएचए डीएचए आपने सुना होगा। तो डीएचए क्या है? जो आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काम आता है। तो यहाँ पे ऐसे बोला जाता है, या लेस अवेयरनेस की वजह से बहुत बच्चों को है। तो बच्चों में 70% आपका ब्रेन डेवलप होता है, इसलिए सबसे ज्यादा डीएचए की जरूरत बच्चों में होती है। बट स्टिल 30% ब्रेन डेवलपमेंट आर बैलेंस, 30% अभी भी ब्रेन डेवलप होना बाकी है, तो उसको कवर अप कौन करेगा? तो इसीलिए क्रील या ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीजें आपको रेगुलर बेसिस पे लेना जरूरी है, जो आजकल लोगों के डाइट के थ्रू नहीं जा पा रही है, ना सप्लीमेंट के फॉर्म में कोई लोग ले रहे हैं। और इसी की वजह से मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, अल्जाइमर, स्किजोफ्रेनिया, पार्किंसन, एपिलेप्सी, कन्वर्सन, ऐसी कई सारी नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम या आपकी कॉग्निटिव फंक्शंस रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझना है कि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीजें रेगुलर लेना जरूरी है, एंड दैट्स वाई इसको वेस्टिज प्राइम कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व किया है। ओमेगा, हमारा ये जो क्रिल ऑयल है, इसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, जिससे आपको ईपीए एंड डीएचए मिलेगा। डीएचए आपके ब्रेन डेवलपमेंट में काम आता है। तो ईपीए का रोल क्या है? तो ईपीए आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत करता है, आपके इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए ये आपकी मदद करता है। इसी के साथ आपको यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स भी मिलते हैं, और यही हमारे क्रिल ऑयल का एक स्टार पॉइंट है, कि जो हमारे क्रिल ऑयल को बाकी मार्केटेड फिश ऑयल से डिफ्रेंशिएट कर देता है। अभी हमारे क्रिल ऑयल के अंदर फॉस्फोलिपिड होने के कारण ये जो ईपीए एंड डीएचए है, ये आप आसानी से आपके ब्रेन तक पहुंचा पा रहे हो, और इसीलिए हमारा क्रिल जो है वो खास बनता है, और इसके बेनिफिट्स आपको जल्दी मिलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा क्रिल ऑयल जो है ना वो वाटर सोल्यूबल है। बहुत बार ये होता है कि मैम फिश ऑयल तो पानी के ऊपर तैरता है, और इसकी वजह से वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। पर ऑन द सेम साइड क्रिल ऑयल जो है वो वाटर सोल्यूबल है। आप इसका डेमो भी परफॉर्म कर सकते हो। कोई भी मार्केटेड आप फिश ऑयल ले लो, आपको कंटेंट सेम मिल जाएगा क्रिल का एंड अदर फिश ऑयल का, बट जैसे ही आप क्रिल ऑयल को फोड़ के आपके पानी के अंदर डाल दोगे, पानी लाल कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्रिल ऑयल वाटर सोल्यूबल है। और वाटर सोल्यूबल क्यों है? क्योंकि हमारे क्रिल ऑयल के अंदर फॉस्फोलिपिड्स है। अभी वाटर सोल्यूबल होने का मतलब क्या है? तो जैसे वो हमारे ग्लास के पानी के अंदर घुल रहा है ना, वैसे ही वो हमारे ब्लड के अंदर इजीली घुल जाता है। जो नॉर्मली हमारे जो फिश ऑयल मार्केट में अवेलेबल है, वो नहीं भूल पाते। इसीलिए जो है लोग सालों से फिश ऑयल खा रहे हैं, पर उनको हेल्थ बेनिफिट नहीं मिल पा रहे। पर जैसे ही लोग क्रिल ऑयल खाना शुरू कर देते हैं, उनको वो डिफरेंस जो है वो महसूस होने लगता है, और इसीलिए ये हमारे क्रिल का एक स्टार पॉइंट बन गया है। इसी के साथ इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके शरीर के टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए मदद करता है, जिसका नाम है एस्टाजेंथिन।
अभी ये जो भी थैंक यू मोदी जी। इसके अंदर मैंने आपको जो भी चीजें बताई है, ये सारी जो चीजें है ना, ये नेचुरली ही उसके अंदर जो है वो पाई गई है, नेचुरली ही इसके अंदर आपको मिलती है। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है कि हमने यहाँ पे कोई भी केमिकल फॉर्मूला नहीं बनाया है, क्रील ऑयल के अंदर नेचुरली ये चीजें पाई गई है, और ये नेचुरल होने के कारण इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलते। अब ये जो क्रील ऑयल है ना, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? क्रील ऑयल आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, ये आपके ब्रेन के ऊपर काम करेगा, आपके हार्ट के ऊपर काम करेगा, आपके लीवर के ऊपर काम करेगा। तो जिनको भी लीवर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, लीवर फाइब्रोसिस हो या फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो, उनके लिए आप ये दे सकते हो। हार्ट में अगर ब्लॉकेजेस बन गए हैं, या आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या आपके ब्लड क्लोटिंग की प्रॉब्लम है, उसमें आप दे सकते हो। अगर किसी को मेंटल कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी चीज के ऊपर, अलर्टनेस आपका कम हो गया है, मेंटल इलनेस आ गई है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, इसके लिए आप दे सकते हो। इवन आपके जोड़ों के लिए भी आपका काम करता है। तो जिनको भी घुटनों में बहुत दर्द होता है, बॉडी पेन बहुत होता है, या शरीर के ऊपर सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, उसके लिए भी आप ये रिकमेंड कर सकते हो। और इसी के साथ आपने वेरिकोस वेन के बारे में सुना होगा, पैरालिसिस के बारे में सुना होगा, उस पेशेंट्स को भी आप ये रिकमेंड कर सकते हो। ये ना आप किडनी के प्रॉब्लम में भी दे सकते हो, बस पेशेंट डायलिसिस पे नहीं होना चाहिए। डायलिसिस कंडीशन को छोड़ के बाकी सारे कंडीशंस में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। तो अगर पेशेंट डायलिसिस में नहीं है तो आप किडनी के प्रॉब्लम में भी इसको रेकमेंड कर सकते हो। तो ये इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो नोट डाउन कर लीजिए कि अगर पेशेंट डायलिसिस पे है तो हमें क्रील ऑयल नहीं देना, बाकी सारे कंडीशंस में आप क्रील रेकमेंड कर सकते हो। आपकी थायराइड, डायबिटीज, पैरालिसिस, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव डिसीज एंड डिसऑर्डर, हर एक कंडीशंस में आप रेकमेंड कर सकते हो। अभी मैं आपको इतनी सारी डिसीजेस की नाम बता रही हूँ ना, तो आपके दिमाग में प्लीज, आपका दिमाग जो है डिसीज ओरिएंटेड ना होने देना। सारी सप्लीमेंट प्रिकॉशन बेसिस पे काम करती है, बट जो जनरल आपकी क्वेरीज आती है कि मैम हम इसमें दे सकते हैं क्या, इसमें दे सकते हैं क्या, तो उसको क्लेरिफाई करने के लिए मैं डिसीजेस के नाम ले रही हूँ। बट सप्लीमेंट जो है, जितना ज्यादा आप अभी से शुरू करोगे ना, मतलब प्रॉब्लम होने से पहले शुरू करोगे, उतना उसका इफेक्ट आपको ज्यादा मिलेगा। ना कि देखा जाएगा कि मैम डायबिटीज हो जाएगा तब हम लेंगे, तो ये मेंटालिटी आप यहाँ पे क्रिएट मत कीजिए। क्रिल ऑयल का डोसेस क्या है? तो इट इज सेम एज सीबोक्टॉन, सुबह एक कैप्सूल, शाम को एक कैप्सूल लेना है, खाना खाने के साथ में या इंस्टेंटली खाने के बाद आप इसको ले सकते हो। इसका एज क्राइटेरिया ये है कि वो 4 साल के बाद, आफ्टर एज ऑफ 4 इयर्स आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। तो 4 साल के बाद आप क्रिल को रिकमेंड कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिल जाएंगे। तो आपके घर में जितने भी बच्चे हैं जिनकी एज 4 इयर्स कंप्लीट हो चुकी है, टिल द लाइफ डेथ, मतलब आप लाइफ लॉन्ग तक ये प्रोडक्ट जो है, सारे सप्लीमेंट जो है वो रेकमेंड कर सकते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ स्टार्टिंग एज बता रही हूँ तो उसी एज में देना है, आपको मैं बस शुरुआत करके दे रही हूँ, एंड जो है वो आपको लाइफ लॉन्ग तक लेते रहना है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है नाउ, दिस इज मेटामाइन। अभी आई विल से कि मेटामाइन को लॉन्च करने के लिए हमें थोड़ा लेट हो गया, ये प्रोडक्ट पहले ही आ जाना चाहिए था। अभी आजकल का सिनेरियो अगर आप देखोगे ना, क्योंकि हम लॉकडाउन की वजह से घर में ही थे, हमारे किसी के जॉब चले गए, हम थोड़े से नेगेटिव हो गए हैं, मेंटल डिप्रेशन हो गया है, किसी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, हमारी ब्रेन हेल्थ थोड़ी कमजोर हो रही है। अभी ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि आपके ब्रेन को डेवलप करने के लिए जिस एक बेसिक पोर्शन की जरूरत है ना, वही आपके डाइट थ्रू नहीं मिल पा रहा है, वही आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है। और इसकी वजह से जो है आजकल कॉग्निटिव फंक्शन रिलेटेड, मतलब ब्रेन के फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। तो आपके ब्रेन को हेल्दी करने के लिए किस न्यूट्रिएंट की जरूरत है? तो उसका नाम है फॉस्फोलिपिड्स, जो हमने क्रिल के अंदर भी देखा था। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है ना, इसकी जरूरत हमारे बॉडी को सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि 60% ऑफ आपका जो ब्रेन है उसका जो ड्राई वेट है वो किससे बन रहा है? तो लिपिड्स से बन रहा है। तो अगर आपके खाने में फॉस्फोलिपिड नहीं है, आपके डाइट के अंदर अगर लिपिड्स की मात्रा कम है, तो आपको ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ही होगी। और इसी के कारण आजकल अगर आप देखोगे सीनियर सिटीजन्स में अल्जाइमर का प्रमाण बहुत बढ़ रहा है, पैरालिसिस आजकल बहुत ज्यादा लोगों को होने लग गया है, हाथों में नमनेस आना, पाँव में नमनेस आना, कोई भी
चीजों का स्पर्श महसूस ना होना, चीजें याद नहीं रहना, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही है। तो इसी चीज को मैनेज करने के लिए जो बेसिक चीज की आपके शरीर को जरूरत होती है वो है फॉस्फोलिपिड। अभी फॉस्फोलिपिड के ना बहुत सारे टाइप्स है, बट उसमें से पावरफुल फॉस्फोलिपिड कौन सा है, तो उसका नाम है फॉस्फेटिडिलसीरिन। तो वही फॉस्फेटिडिलसीरिन जो है वो हमने मेटामाइन के थ्रू आपके डाइट के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। तो आपकी जो एक टैबलेट है ना मेटामाइन की, वो आपको देती है फॉस्फेटिडिलसीरिन 100 mg, 100 mg। अब ये जो फॉस्फेटिडिलसीरिन है इसकी रिकमेंडेशन क्या है, मतलब कितने मात्रा में आपको रेगुलर खाना है, तो रेगुलर इसकी जरूरत है आपके बॉडी को 100 से लेके 300 mg तक। 100 से 300 मिलीग्राम तक का आपको जो है रोजाना फॉस्फेटिडिलसीरिन आपके बॉडी में जाना जरूरी है। बट जो आजकल डाइट की मात्रा से नहीं जा पा रहा है और इसी की वजह से जो है आजकल आपको जो है कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फॉस्फेटिडिलसीरिन आपको रेगुलरली जो है कम से कम तो 100 mg जाना सप्लीमेंट के फॉर्म में जरूरी है, क्योंकि डाइट जो है वो आपको हार्डली मैक्सिमम 50 mg तक का ही फॉस्फेटिडिलसीरिन देता है, जो आपके शरीर के लिए पूरक नहीं हो पाता और आपके शरीर के लिए जो है सफिशिएंट नहीं हो पाता। और इसीलिए आपको ये रेगुलर बेसिस पे मेटामाइन कंज्यूम करना है, जो आपको रेगुलर वे में एक टैबलेट आपको 100 mg तक का फॉस्फेटिडिलसीरिन देती है। इसके साथ इसके अंदर एलिमेंटल आयन है जो है 17 mg, 17 mg का है, जो आपके फॉस्फेटिडिलसीरिन को आपके ब्रेन तक अच्छे से पहुंचाने के लिए मदद करेगा। अभी ये जो फॉस्फेटिडिलसीरिन कंटेंट मेटामाइन हमारा जो फॉर्मुलेशन है ये कैसे बेनिफिशियल रहेगा। बच्चों में कंप्लेंट होती है ना कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, चीजें उनको याद नहीं रहती है, उनकी लर्निंग एबिलिटी कम हो गई है, तो ये अक्सर पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है। ये आजकल अगर आप देखोगे कि कंपटीशन इतनी ज्यादा हो गई है तो कुछ कुछ बच्चे जो है प्रेशर में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए बच्चों में जो है मेटामाइन मदद करेगा। ऑन द सेम साइड अडल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो अडल्ट्स को भी तो उनके करियर में ग्रोथ लानी है, उनको प्रमोशन चाहिए, उनको जो वो काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट वो हैंडल कर रहे हैं, वो सही तरीके से उसके ऊपर फोकस होना, अलर्ट होना उसके ऊपर ये जरूरी है। तो अडल्ट्स के लिए भी जो कॉग्निटिव फंक्शंस प्रॉपर होना जरूरी है, उसके लिए भी ये मेटामाइन आपकी मदद करता है। रही बात सीनियर सिटीजन की, तो सीनियर सिटीजन में आजकल डिमेंशिया का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उनमें अल्जाइमर का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो चीजों को याद नहीं कर पा रहे हैं, चीजें जल्दी भूल जाते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट उनकी एकदम कमजोर हो गई है। तो ये सारी चीजों के लिए भी मेटामाइन उनमें मदद करेगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए भी ये आपकी मदद करेगा। तो ये आप 12 साल के बाद जनरल वे में सबको शुरू कर सकते हो, आफ्टर एज ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। कितना लेना है इसको, एक ही टैबलेट अगर आप रोजाना लोगे ना तो मोर देन सफिशिएंट है, पर अगर आपको लगता है कि नहीं मैम जरूरी ज्यादा है तो आप इसके डोज को डबल अप भी कर सकते हो। बट इसका एक डोज जो है रेगुलर बेसिस पे मिनिमम लेवल पे जरूरी है, एक टैबलेट को आपको लेना है। अभी ये खाने का तरीका इसका थोड़ा अलग है, मतलब बाकी सारी सप्लीमेंट जो है ना हम कैसे करते हैं कि खाते हैं और ऊपर से पानी पी लेते हैं और निगल लेते हैं, राइट। बट मेटामाइंड आपको वैसा नहीं करना, मेटामाइंड आपको चबा के खाना है। तो ये जैसे हम हाजमोला जेलोसिल के टैबलेट कैसे खाते थे, वैसे ही आपको ये कंज्यूम करनी है। तो आप जैसे खाना खाते हो 10-15 मिनट के बाद एक टैबलेट आपके मुंह में रख दो और छोड़ दो, वो अपने आप आपके मुंह में घुलती रहेगी, और उसके बाद आप उसके ऊपर से पानी या दूध पी सकते हो, ताकि अंदर जो भी छोटी छोटी चीजें रह गई होगी मेटामाइन की तो वो भी आपके बॉडी के अंदर चली जाए। तो आपको इसको चबाना है, तो निगलना नहीं है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो इसको जो है ना आपको किडनी के पेशेंट में नहीं देना, किडनी पेशेंट को छोड़ के आप बाकी सारे कंडीशंस में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो थायराइड में भी दे सकते हो, क्योंकि थायराइड में भी तो डिप्रेशन आ रहा है, या लेडीज को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम है उनमें भी दे सकते हो, डायबिटिक पेशेंट में भी दे सकते हो, बस आपको किडनी पेशेंट में नहीं देना है। बाकी हर एक एज डिसीज या डिसऑर्डर्स के कंडीशन में दे सकते हो, क्योंकि ब्रेन का काम करना हर एक सेकंड के लिए जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे ब्रेन के लिए ही, आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को ही इंप्रूव करने के लिए मेटामाइंड आपकी मदद करता है। तो दिस इज लाइक अ वेरी इसेंशियल प्रोडक्ट है आज के जमाने के लिए। अभी जो कैटेगरी हम नेक्स्ट वाली देखेंगे ना वो है हमारी
और डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन की कैटेगरी, तो ये हमारे वेस्टिज प्राइम के कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट्स हम कवर अप करते हैं। मेटामाइंड का जो फ्लेवर है ना वो है चॉकलेट एंड ऑरेंज फ्लेवर, तो आपको एकदम ऐसे लग रहेगा आपको चॉकलेट ही आप खा रहे हो, तो इसमें टेस्ट की रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये प्रोडक्ट जो है वो वेजिटेरियन ही है, तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है कि मैम नॉन वेजिटेरियन है तो वो कोई कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर वेस्टिज प्राइम प्रोडक्ट। नेक्स्ट कैटेगरी जो हम कवर अप करने जा रहे हैं जो बहुत ही आसान है, प्राइम कैटेगरी के अंदर बहुत सारा साइंस इन्वॉल्व है, तो ये उसको समझने के लिए मे बी आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, पर डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन को समझने के लिए ज्यादा साइंस की जरूरत नहीं है, ये बहुत एक बेसिक चीज है। डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन इसका मतलब क्या है कि जैसे हम रोज हमारी घर की साफ सफाई करते हैं वैसे हमारे शरीर की भी तो रोजाना साफ सफाई होना जरूरी है। तो शरीर के साफ सफाई के लिए ये कैटेगरी निकाली गई है, क्योंकि आजकल जो भी बीमारियां इन्फेक्शन ये जो क्रिएट हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बहुत हो गए हैं, बहुत सारी गंदगी आपके शरीर के अंदर बढ़ रही है। तो उसी टॉक्सिन्स को मिनिमाइज करने के लिए ये कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट आपकी मदद करते हैं। अभी ये जो कैटेगरी है ना, आप जो भी कॉम्बिनेशन बनाओगे किसी के लिए भी उसमें ना डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन का एक प्रोडक्ट तो रखा करो, मतलब कंपलसरी एक प्रोडक्ट वहां पे होना जरूरी है, ताकि आपकी बॉडी अगर क्लीन रहेगी ना स्वच्छ रहेगी अंदर से, तो जो भी इसके बाद आप न्यूट्रिशन लोगे वो आपकी ब्लड में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, ताकि वो सप्लीमेंट अच्छे से आपके शरीर के ऊपर फायदा भी दे सके। इसके लिए डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन की कैटेगरी आपकी मदद करती है। अभी इसमें जो पहला प्रोडक्ट डिस्कस हम करेंगे वो है करक्यूमिन प्लस। अभी ये करक्यूमिन क्या है, तो हमने बचपन से ना हल्दी का इस्तेमाल किया है, खाने में किया है, अगर हमें चोट लग जाती है तो हल्दी का लेप लगा देते हैं, इवन हमारे इसमें हल्दी सेरेमनी भी होती है। तो ये सारी चीजें क्यों करते हैं, तो हल्दी इतना फायदा हमें क्यों देती है, क्योंकि हल्दी के अंदर करक्यूमिन नाम का एक मेडिकल कंपोनेंट है। ये जो है ये आपको मेडिकल इफेक्ट जो है आपके शरीर के ऊपर देता है, जैसे कि आपके ब्लीडिंग को कम करता है, चोट को कम करता है, सूजन को कम करता है, सर्दी जुकाम में ये आपकी मदद करता है, राइट। और आपके खाने को रंग भी देने के लिए स्वाद भी देने के लिए आपको ये मदद करता है। तो हल्दी इतने फायदे क्यों दे पा रही है, बिकॉज ऑफ करक्यूमिन, क्योंकि हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है और इसकी वजह से आपको ये बेनिफिशियल इफेक्ट मिलते हैं। अब हो क्या गया है कि ये बात पता चली है कि पूरी हल्दी काम नहीं आती, तो हल्दी के अंदर ये करक्यूमिन नाम का एक जो पदार्थ है वो असल में आपको बहुत सारे फायदे देता है। और इसीलिए आजकल क्या हुआ है, हल्दी से करक्यूमिन को सेपरेट करना शुरू कर दिया है, ताकि करक्यूमिन के सबसे ज्यादा फायदे हम हमारे बॉडी को दे सके। और इसीलिए हमने भी ये करक्यूमिन प्लस को लॉन्च किया है। तो करक्यूमिन को हल्दी से अलग करके करक्यूमिन के साथ और दो चीजें जोड़ दिए हैं। अभी इसका रोल क्या है, और इसी की वजह से हमारा करक्यूमिन का नाम करक्यूमिन प्लस है, और हमारा करक्यूमिन बाकी ब्रांड से एक डिफ्रेंशिएशन आपको दे देता है। तो ये हमारा जो करक्यूमिन है इसके अंदर आपको तीन चीजें मिलेगी, पहला है करक्यूमिन, दूसरा है आंवला और तीसरा है पाइपेरिन। अभी करक्यूमिन के बेनिफिट्स क्या क्या है तो ये हम आगे देखेंगे भी, और बचपन से हम इसके करक्यूमिन के बेनिफिट सुनते भी आ रहे हैं, जैसे हृदय के ऊपर काम करेगा, सूजन के ऊपर काम करेगा, ब्लड प्रेशर के लिए काम करेगा, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर काम करेगा, लीवर में इन्फेक्शन है उसके लिए आप दे सकते हो, राइट। बट इसके साथ आंवला को क्यों डाला है, तो सबको पता है कि हल्दी गर्म होती है, राइट। तो सबको हल्दी जो है गर्म, उसकी तासीनता गर्म है, उसका बिहेवियर ही गर्म है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको लेना अवॉइड करते हैं गर्मी की वजह से। तो इसी गर्मी को कंट्रोल करने के लिए ना यहाँ पे आंवला को डाला गया है, क्योंकि आंवला ठंडा प्रोडक्ट है, कूलिंग एजेंट है ये। तो जब आप करक्यूमिन लेते हो तो उसकी गर्मी आपके शरीर को महसूस ना हो, इसके लिए आंवला यहाँ पे मदद करता है। इसी के साथ ना इसके अंदर पाइपरिन है, जिसको काली मिर्च कहा जाता है, जो हम खाने में अक्सर यूज करते हैं। अभी यहाँ पे पाइपरिन मतलब ये काली मिर्च का या व्हाइट पेपर का रोल क्या है यहाँ पे, तो ये जो करक्यूमिन है ना ये अकेली कभी भी आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती। करक्यूमिन का एब्जॉर्प्शन अगर आपके शरीर के अंदर बढ़ाना है तो उसके लिए जरूरत होती है पाइपेरिन की। मार्केट में आपको बहुत सारे करक्यूमिन के कॉम्बिनेशन या सप्लीमेंट्स मिलेंगे, बट अगर उसके अंदर पाइपेरिन नहीं है तो वो करक्यूमिन की कोई भी फायदे नहीं है उसके, वो कितना भी कॉस्टली हो फिर वो मायना नहीं रखेगा। तो यहाँ पे करक्यूमिन के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलने के लिए आपको पाइपरिन की इस्तेमाल यहाँ पे होना जरूरी है,
और यहाँ पे आपके करक्यूमिन के बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए पाइपरिन यहाँ पे आपकी मदद करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई खाना बनाते हो और उसमें अगर आप स्पेसिफिकली हल्दी का इस्तेमाल करते हो, तो उसके अंदर आपको एक छोटा पिंच ऑफ ब्लैक पेपर या व्हाइट पेपर ऐड करना जरूरी है। इससे आपके खाने का स्वाद भी बढ़ता है और उसमें से जो करक्यूमिन है वो भी आपके शरीर के ऊपर फायदा देने के लिए तैयार होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, हमारा करक्यूमिन प्लस एक आइडियल कॉम्पोजिशन है बिकॉज ऑफ आंवला एंड पाइपरिन। अब ये जो करक्यूमिन प्लस है ये आपको क्या क्या बेनिफिशियल इफेक्ट देगा? पहला तो ये आपके लीवर को हेल्दी करेगा, लीवर इन्फेक्शन को कम करेगा, लीवर को प्रोटेक्शन देने के लिए मदद करता है। आपके शरीर के ऊपर जो सूजन आती है ना, बहुत बार ऐसे होता है कि मैम फेस के ऊपर स्वेलिंग आई है, घुटनों में स्वेलिंग आई है, तो आपके सूजन को, स्वेलिंग को कम करने के लिए भी आपकी ये मदद करेगा। एंड सबसे खास, इसको आप स्टार पॉइंट करके रख दीजिए कि कैंसर पेशेंट, चाहे वो कोई भी कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग कैंसर हो, स्किन कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, बोन कैंसर हो, एनी टाइप ऑफ कैंसर, तो यहाँ पे करक्यूमिन को नेचुरल प्रॉपर्टी मिली है एंटी कैंसर की। तो ये कैंसर के सेल्स को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए यहाँ पे ये मदद करता है। तो ईच एंड एवरी कैंसर पेशेंट को करक्यूमिन रेकमेंड करना इज वेरी इसेंशियल। इसके बाद है, अगर आपको एक्जिमा है, सोराइसिस है, या कोई भी टाइप की स्किन एलर्जी है, स्किन रैशेस है, या फंगल इन्फेक्शन है, आप उसके लिए दे सकते हो। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, उनमें भी आप दे सकते हो। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मान लो आपके शरीर के अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, उसके लिए आप ये दे सकते हो। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, सीवियर हाइपर एसिडिटी है, अल्सर्स होते हैं आपके पेट के अंदर, मुंह के अंदर, उसके लिए आप दे सकते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आज की पैंडेमिक चल रही है, इसके अंदर आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता मजबूत होनी जरूरी है, उसके लिए भी आपको ये मदद करता है। तो करक्यूमिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट देता है, आपके हर एक शरीर के ऊपर, आपके हर एक इन्फेक्शन के ऊपर ये आपकी मदद करता है। अभी इसका डोज क्या होगा? हमेशा ऐसे होता है कि करक्यूमिन की 1 या 2 ही टैबलेट ली जाती है, कैप्सूल ली जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, करक्यूमिन की दिन में 3 से 4 कैप्सूल आपके शरीर के अंदर जाना जरूरी है। 3 to 4 कैप्सूल पर डे। आप इसको एक एक करके डिवाइड कर दो, या सुबह दो, शाम को दो, ऐसे करके डिवाइड करो। इट इज अप टू यू, एज पर योर कन्वीनियंस आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। बट डोसेस इसका दिन में 3 to 4 कैप्सूल कम से कम जाना जरूरी है। और अगर पेशेंट कैंसर का है तो आप डोज को डबल अप भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर कंफर्टनेस, मतलब धीरे धीरे डबल अप कीजिए, एकदम से 6 या 7 कैप्सूल मत दीजिए। तो धीरे धीरे करके 2 3 4 5 ऐसे बढ़ाते जाइए। बट कम से कम 3 से 4 कैप्सूल करक्यूमिन की जाना आपके शरीर के अंदर बहुत जरूरी है। आप इसको खाना खाने के बाद ही रेकमेंड कीजिए। 12 से 14 साल के बाद आप दे सकते हो। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैम करक्यूमिन खाने के बाद गर्मी बहुत बढ़ रही है, गर्म महसूस हो रहा है शरीर के अंदर, तो आप करक्यूमिन के साथ आंवला या एलोवेरा या दोनों को भी कंबाइन कर सकते हो, ताकि जिनके शरीर के अंदर मान लो गर्मी बहुत ही एक्स्ट्रा है पहले से, तो उनको थोड़ा वो हो सकता है कि मैम गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, तो आप करक्यूमिन के साथ यहाँ पे आंवला, एलोवेरा या दोनों साथ में यहाँ पे रेकमेंड कर सकते हो, ताकि ज्यादा गर्मी महसूस ना हो। तो 12 से 14 साल के बाद आप इसको रेकमेंड करोगे। खाना खाने के बाद देना है, और पानी अच्छे से पीजिए ताकि ये अच्छे से आपके शरीर के अंदर काम कर सके। किडनी पेशेंट में फिलहाल अवॉइड कीजिए, बाकी सारे केसेस में दे सकते हो। किडनी पेशेंट में अवॉइड कीजिए, बाकी सारे केसेस में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आता है, जो बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, जिसका नाम है आई सपोर्ट। ये नाम सुनते ही आपको एक आइडिया आ जाएगी कि ये कहाँ पे काम करेगा। तो आई सपोर्ट कहाँ काम करेगा? आपकी आंखों के ऊपर। अभी आज देखोगे कि तो आजकल का डिजिटल का ये जमाना चल रहा है, जिसमें हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लैपटॉप जो है यूज कर रहे हो। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी आंखों के ऊपर लोड क्रिएट होता है, तो आपकी दृष्टि कमजोर हो जाती है, आंखों से कभी पानी आ जाता है। आजकल पोल्यूशन भी इतना ज्यादा हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि आपको जो है आंखों में इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, आपके आंखों के कोनों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए आपकी कौन मदद करेगा?
तो आई सपोर्ट, अभी ये आई सपोर्ट क्यों मदद करेगा, क्योंकि आई सपोर्ट के अंदर 2 एंटीऑक्सीडेंट है, तो इसके नाम आप लिख लीजिए, क्योंकि बहुत बार ये सवाल आ सकता है कि मैम आई सपोर्ट में ऐसी क्या खास चीज है जो आपके आंखों के ऊपर काम करती है, तो उसके अंदर है ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन, ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन। तो ये जो 2 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट है, ये बेसिकली आपके आई साइट को इम्प्रूव करते हैं, आपके आंखों की दृष्टि को अच्छा करते हैं, आंखों के इन्फेक्शन को कम करते हैं, आंखें जो आपके लाल हो जाती है ना, आंखों में खुजली आ जाती है, ये आंखें सूख जाती है, इसके लिए आपकी ये मदद करती है। अभी ये जो 2 एंटीऑक्सीडेंट है, इसके सोर्सेस क्या है, ये हमने कहाँ से लिए हैं, तो वो लिए है मारीगोल्ड फ्लावर एंड बिलबेरी फ्रूट, तो ये दोनों भी वेजिटेरियन है, ठीक है। अभी आई सपोर्ट है, तो ये आंखों के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, इरिटेशन है, आई साइट की प्रॉब्लम है, विजन की प्रॉब्लम है, या कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, उसके लिए आप ये रेकमेंड कर सकते हो। बट अगर बाय बर्थ ही किसी को विजन नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, आप ट्राई जरूर कर सकते हो, बिकॉज यू नेवर नो कि व्हाट विल हैपन, राइट। तो आप ट्राई जरूर कर सकते हो, बट कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आफ्टर बर्थ, तो उसमें आप ये रेकमेंड कर सकते हो। इवन कैटरैक्ट की जो ऑपरेशन होती है, मोती बिंदु की प्रॉब्लम आपने सुनी होगी, तो मोती बिंदु ना हो इसके लिए आप अभी से खाना शुरू करोगे तो वो बेटर होगा, पर एक बार अगर आपको मोती बिंदु हो गया है तो आप ऑपरेट करवा लीजिए, और ऑपरेशन के बाद आप ये खाना जरूर शुरू कीजिए। क्यों, क्योंकि मोती बिंदु जो ऐसी चीज है जो फिर से क्रिएट हो सकती है, राइट। तो ऐसे नहीं कि एक बार ऑपरेशन हो गया तो मोती बिंदु का परमानेंटली चला जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिया तो वो फिर से रीजनरेट हो सकता है। सो टू प्रिवेंट दैट आप ऑपरेशन के बाद में इमीडिएटली ये शुरू कर सकते हो। तो ओवरऑल आपके आंखों के हेल्थ को संभालने के लिए आई सपोर्ट आपकी मदद करता है। अभी ये लेना कितना है, सुबह 1 कैप्सूल, शाम को 1 कैप्सूल, सुबह 1 कैप्सूल लेना है, शाम को 1 कैप्सूल, खाना खाने के साथ, मतलब आप इसको ना क्रील ऑयल के साथ कंबाइन कर सकते हो, तो क्रील ऑयल भी आपको खाने के साथ ही लेना है या खाने के इमीडिएटली बाद लेना है, तो आप इसको आई सपोर्ट एंड क्रील को कंबाइन कर सकते हो अगर आप दोनों प्रोडक्ट ले रहे हो तो आई सपोर्ट आपको एकदम आफ्टर मील ही कंज्यूम करना है, सुबह 1 कैप्सूल, शाम को 1 कैप्सूल, या 2 कैप्सूल साथ में भी अगर आप लोगे तो भी आपके लिए चल जाएगा। 12 से 14 साल के बाद शुरू करना है आपको। आई विल से कि अभी से आपके बच्चों को ये देना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, क्योंकि बच्चे आजकल ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो उनको चश्मा लगने की बहुत चांसेस है, उनकी दृष्टि कमजोर हो सकती है, और इतने कम उम्र में उनकी दृष्टि कमजोर होना ये अच्छी बात नहीं है, राइट। तो आप प्रिकॉशन बेसिस पे अभी से उनके लिए शुरुआत कर सकते हो। अभी एक सवाल आता है, मैम इसके ऊपर रेड कलर का डॉट क्यों है, तो इसकी जो आउटर कवरिंग है वो जिलेटिन से बनी है जो नॉनवेज है, दैट्स वाई इसके ऊपर रेड कलर का डॉट है। तो इनर मटेरियल इज वेज पर आउटर कवरिंग इज नॉन वेज, दैट्स वाई द रेड कलर डॉट इज देयर। इसको आपको सेम किडनी पेशेंट पे नहीं देना है, बाकी सारे कंडीशंस में रेकमेंड कर सकते हो। आई विल मस्ट से कि आप इसको डायबिटिक में तो देना शुरू ही कर दीजिए, जो आईटी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, या आप सारे जो वेस्टिजियन हैं आजकल रेगुलर मीटिंग अटेंड कर रहे हो, लैपटॉप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इससे आपकी आंखों के ऊपर परेशानी हो सकती है, तो अभी भी आप ही इसको शुरू कर दीजिए। सुबह 1 कैप्सूल, शाम को 1 कैप्सूल, आपको ये खाने के बाद लेना है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, जो सबसे आसान प्रोडक्ट है, वो है आपका गैनोडर्मा। ना गैनोडर्मा आसान मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गैनोडर्मा एक नेचुरल प्रोडक्ट है। पहले तो ये एक मशरूम का टाइप है, कुछ ऐसे ये दिख रहा है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है साइड इफेक्ट, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है। जैसे मैंने आपको कहा, ये नेचुरल होने के कारण इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसका एक बहुत ही सिंपल, एक आसान काम है। ये काम क्या करता है, तो ये सफाई कामगार जैसे काम करता है। ये आपके शरीर के अंदर जाता है, आपके कोशिकाओं के अंदर, सेल्स में, आपके टिश्यू में, आपके ऑर्गन्स में जो भी वेस्ट है, जो भी गंदगी है, उसको ये बाहर निकालता है और उसको बाहर के रास्ते भेज देता है। तो इसका काम क्या है कि आपके शरीर के, बॉडी के टॉक्सिन्स को शरीर के बाहर निकालना, चाहे वो पसीने के मार्फत हो, चाहे वो यूरिन के मार्फत हो, स्टूल के मार्फत हो, वोमिटिंग के मार्फत हो, तो जो भी एक्सक्रीशन के रास्ते हैं, मतलब गंदी चीजों को शरीर से बाहर निकालने के जो भी रास्ते आपके शरीर के अंदर है, उस सारे रास्तों से ही आपके शरीर को के गंदगी को बाहर हटाता है। और उसी के साथ ये आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करेगा। क्यों करेगा,
क्योंकि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली आपको कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है। ये आपके ब्लड के पीएच को बैलेंस करता है ताकि आपको बार बार कोई भी इन्फेक्शन ना हो। ये आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत कर रहा है, आपके थकावट को ये कम कर रहा है, ब्लड में गुठलियां ना हो, या कैंसर पेशेंट में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो, या जो भी लेडीज होती है ना जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम होती है, हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, या मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है जैसे कि पेट में दर्द होना, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी आप दे सकते हो। या अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो, आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, थायराइड पेशेंट हो, आप उनके लिए भी ये रेकमेंड कर सकते हो। सो दिस इज लाइक अ वेरी बेसिक प्रोडक्ट है। आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करना जरूरी है, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। गैनोडर्मा का डोज, अभी यहाँ पे एक कैप्सूल गैनोडर्मा की लोगे ना तो वो उतना काम नहीं कर पाएगी। तो इसका बेसिक डोज क्या है कि दिन में 3 कैप्सूल, सुबह, दोपहर और शाम को। सुबह, दोपहर और शाम को एक एक कैप्सूल आपको लेना है। तो प्रतिदिन 3 कैप्सूल आपके बॉडी के अंदर जाना जरूरी है। इसको आप बिफोर मील या आफ्टर मील, खाने से पहले या खाने के बाद, एज पर योर कंफर्टनेस इसको कंज्यूम कर सकते हो। आइडियली आप इसको खाने के पहले कंज्यूम कीजिए, बट मान लो कभी कभार हम भूल गए, या कभी कभार ऐसे लग रहा है कि मैम खाने से पहले लेते हैं तो थोड़ा सा इंडाइजेशन हो रहा है, तो आप इसको आफ्टर मील भी कंज्यूम कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 12 से 14 साल के बाद आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है बहुत ही आसान प्रोडक्ट है, जो है नाइटरी फाइबर्स। बचपन से हमने ये सीखा है कि तंतुमय पदार्थ हमारे खाने में होना जरूरी है, फाइबर्स की मात्रा आपके डाइट के अंदर होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि फाइबर जो है बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं। अभी कैसे काम करते हैं तो ये हम आगे देखेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी आइडिया दे देती हूँ मैं, फाइबर्स होती क्या है। तो फाइबर 2 टाइप के होते हैं, एक है सोल्यूबल फाइबर, दूसरा है इनसोल्यूबल फाइबर। अभी फाइबर्स का रोल क्या है, तो शरीर के टॉक्सिन्स को रिमूव करना। तो आपके शरीर के अंदर जो भी एक्स्ट्रा फैट है, जो आपके गैनोडर्मा नहीं निकाल पा रहा, जो आपका करक्यूमिन नहीं निकाल पा रहा, तो आपके शरीर के अंदर जो भी एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है, टॉक्सिन्स है, तो उसको आपके शरीर को बाहर निकालना। या आपकी कभी कभार बहुत ज्यादा हंगर हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा भूख लग जाती है, इससे आपका वजन बढ़ सकता है। तो आपके हंगर को कंट्रोल करना, आपके डाइजेशन को बैलेंस रखने का काम, ताकि वो ज्यादा भी काम ना करे, वो कम भी काम ना करे, बैलेंस वे में आपकी पाचन संस्था काम करे, इसके लिए आपके फाइबर जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। अभी हमारे ये जो फाइबर्स है ये वेजिटेरियन फाइबर है। इसके अंदर आपको 3 सोल्यूबल फाइबर का मिक्सचर मिलता है जो नेचुरल है। पहला है चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट, दूसरा है माल्टोडेक्स्ट्रीन, तीसरा है गुआरगम। तो ये 3 फाइबर्स का ब्लेंड जो है वो हमारे डाइटरी फाइबर्स के अंदर है। अभी ये क्या काम करते हैं, तो ये आपके पाचन संस्था को हेल्दी रखते हैं, ताकि आपको बार बार डायरिया, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। ये आपके वेट मैनेजमेंट में मदद करते हैं, ताकि आपका ज्यादा वेट लॉस भी ना हो और ज्यादा वेट गेन भी ना हो। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करते हैं, तो आप इसको थायराइड में, डायबिटीज में, ब्लड प्रेशर में, सारे डिसऑर्डर्स में आप रेकमेंड कर सकते हो। और ये आपके शुगर को भी कंट्रोल करता है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए ये सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट माना जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट को ना भूख बड़ी जल्दी लगती है, और बहुत ज्यादा भूख लगती है, और जब भी उनको भूख लगती है ना उनके शरीर कांपने लगता है, वीकनेस आती है। तो उसके लिए भी ये आपकी मदद करता है। अभी जो फाइबर्स है ना, ये लेने का एक तरीका है। कैसे लोगे, तो एक छोटा चम्मच ही आपको लेना है। आपका घर में जो हमारे मसालेदानी में चम्मच होता है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा आप उसमें डाइटरी फाइबर्स आपको दिन में एक बार लेना है। 1 गिलास पानी में, पानी जो आप लोगे वो हल्का गुनगुना हो सकता है, या नॉर्मल जो है टेम्परेचर में जो है वो वाटर लेना चाहिए। एकदम फ्रिज का या कोल्ड वाटर मत लीजिए। और कंपलसरी डाइटरी फाइबर्स या तो लंच के पहले लो, या तो ब्रेकफास्ट के पहले लो। इसको डिनर टाइम के पहले नहीं लेना है। डिनर टाइम के पहले लोगे तो ये फाइबर सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, और फिर सुबह उठ के में भी आपको जो है कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस है। तो फाइबर जो है हमेशा दिन के टाइम पे लिया जाता है, या तो दोपहर के लंच के पहले, या तो ब्रेकफास्ट के पहले। और जब भी आप फाइबर्स कंज्यूम करोगे ना, इंश्योर कीजिए कि आप हर 1-1 घंटे में 1-1 गिलास पानी पीते रहोगे।
अगर आपने पानी अच्छे से नहीं पिया हर एक एक घंटे में, तो फाइबर सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे. सो डू एंश्योर कि फाइबर जो है दिन में एक ही बार लेना है. आइडियली इसको ब्रेकफास्ट के पहले लेना है, पर अगर आप भूल जाते हो या रह जाता है, आप इसको लंच के पहले लीजिए, पर रात के टाइम पे इसको अवॉइड कीजिए. और जब भी फाइबर लोगे उसके बाद में एक एक घंटे में आपको एक एक गिलास पानी जो है वो पीते रहना है. 12 से 14 साल के बाद एवरेजली आप शुरू कर सकते हो. किडनी पेशेंट में आपको नहीं देना है. ये गैनोडर्मा के लिए भी एप्लीकेबल है. गैनोडर्मा भी आपको किडनी पेशेंट में नहीं देना. वैसे ही डाइटरी फाइबर्स भी किडनी पेशेंट में नहीं देना. बाकी सारे कंडीशंस में फाइबर्स को आप रेकमेंड कर सकते हो. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट इस कैटेगरी के अंदर आता है वो है फूड पैचेस. ये बहुत ही आसान प्रोडक्ट है. फूड पैचेस का काम क्या है? तो ये फूड पैचेस क्या करते हैं? एक्सटर्नल डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं. बाहरी रास्ते से आपके शरीर के अंदर के गंदगी को हटाने का ये काम करते हैं. कैसे काम करेंगे? कौन सी थेरेपी यूज हो रही है यहाँ पे? तो वो थेरेपी है एक्यूप्रेशर थेरेपी. अभी हमारा जो पाव का तलवा होता है ना, उसके अंदर 64 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स है. मतलब आपके पाव के तलवे में सबसे ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं. इसलिए इसको आपको मेनली जो है फुट पैचेस पाव के तलवे पे लगाने हैं. अभी मैम ये एक्सटर्नल लगाने के बाद बॉडी के इंटरनल बॉडी की गंदगी को कैसे खींचेगा? तो गुड, ये एक राइट क्वेश्चन है. बहुत बार ये लोगों के दिमाग में आता है जो साइंस के बैकग्राउंड के नहीं है उनके. तो ऐसे कैसे? तो हमारे शरीर के ऊपर होते हैं छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, सबको पता होगा इसके बारे में. तो ये पोर्स की मदद से, छिद्रों की मदद से शरीर के अंदर के गंदगी को अपने अंदर खींच लेते हैं. तो ये सक्शन का काम करते हैं. तो जैसे कि आपने देखा है पिक्चर में, आपके पाँव के तलवे की ओर बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है. अभी जैसे ही आप फुट पैचेस आपके पाँव के ऊपर लगाओगे ना, ऐसे कुछ आपको लगाना है. ये जैसे आप आपके पाँव के बीच में लगाओगे, तो इसके अंदर का ये जो कंटेंट है ना, ये एक्टिवेट हो जाता है. और ये पोर्स आपके पाँव के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र है ना, उसके मदद से शरीर के ब्लड के अंदर की जो गंदगी अपने अंदर खींच लेता है. स्पॉन्ज की तरह ये काम करते हैं. और वो इसीलिए फुट पैचेस आपने देखा होगा लगाने के बाद काले हो जाते हैं. ये काले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये फुट पैचेस ने गंदगी अपने अंदर जो है वो खींच ली है. अभी जो फुट पैचेस के अंदर की मैंने कंटेंट की बात की कि इसके अंदर का जो कंटेंट है ये अक्सर जो है आपकी गंदगी को खींचता है. तो ये कंटेंट का नाम क्या है? तो पहला है मोको पाउडर. ये आप लिख लीजिए, या ये यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है, बाद में भी आप ये लिख सकते हो. इसके अंदर है मोको पाउडर, टर्मालिन, बाम्बू विनेगर, कीटोसैन, वेजिटेबल फाइबर्स, विटामिन सी एंड डेक्स्ट्रीन. तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है जो आपके शरीर के अंदर के गंदगी को खींच लेते हैं अपने अंदर. ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है और आपके बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई करते हैं और आपके बॉडी को हेल्दी रखते हैं. अभी फुट पैचेस ना लगाते समय आपको थोड़ी चीजों का ध्यान रखना है. वो कौन सी चीजें हैं? तो वो है कि आपके पाँव के तलवे के ऊपर कोई भी क्रैक्स या फटी एरिया नहीं होनी चाहिए, या कोई भी जख्म नहीं होनी चाहिए. तो कोई भी जख्म के ऊपर या क्रैक्स के ऊपर जो है ना फुट पैचेस नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आप क्रैक्स के ऊपर या जख्म के ऊपर फुट पैचेस लगाओगे ना, तो आपको इरिटेशन हो सकती है, आपको जलन हो सकती है. तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है. फुट पैचेस जो है पाँव के तलवों के बीचों बीच लगाओगे. पाँव गीले नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज फुट पैचेस गीले हो जाएंगे और फिर वो वेस्ट हो जाएगा. तो ये आपको छोटी सी प्रिकॉशन यहाँ पे लेनी ही जरूरी है. आप इसको रेगुलरली लगाओ, आप इसको ऑल्टरनेट डेज में लगाओ, आप इसको हफ्ते में एक बार लगाओ या महीने में 4-5 दिन लगाओ. एज पर योर कन्वीनियंस आप इसको यूज कर सकते हो. बट एक पॉइंट नोट डाउन कीजिए, डायलिसिस अगर कोई पेशेंट है, कोई पेशेंट अगर डायलिसिस पे है, तो आप उसको रेगुलर लगाओगे. तो डायलिसिस पेशेंट के लिए हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, उसका नाम है फुट पैचेस. तो डायलिसिस के पेशेंट को हम इंटरनली कोई भी सप्लीमेंट रेकमेंड नहीं करते हैं. अगर डॉक्टर परमिट कर रहे हैं तो आप दे सकते हो, पर विदाउट डॉक्टर रिकमेंडेशन हम डायलिसिस पेशेंट में कोई भी सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं करते हैं. द ओनली प्रोडक्ट यू कैन यूज इन डायलिसिस पेशेंट दैट इज फुट पैचेस. पर फुट पैचेस आपको रेगुलर बेस पे लगाना है.
अभी लोगों ने इसको ना पीठ के भी ऊपर लगाया है, कमर के ऊपर भी लगाया है, स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर भी लगाया है। तो यस यू कैन यूज दैट, पर जैसे मैंने आपको स्लाइड बताई कि इसको पाव के तलवे के ऊपर ही क्यों लगाना है, क्योंकि मेनली ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट वो बॉडी को कवर करता है, दैट्स वाई फुट के ऊपर लगाना है, पाव के तलवे के ऊपर लगाना है। बट अगर आप स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर लगाते हो तो स्पेसिफिक पार्ट के डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए ये मदद करता है। तो बहुत ही बेस्ट है ये। आपको ये रात के समय लगाना है। क्यों रात के समय लगाना है? क्योंकि आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और ये अच्छे से उसका काम कर देता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये हम बेसिकली हमारे डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन के अंदर जो है वो कवर अप करते हैं। अभी हमारे लास्ट 2 प्रोडक्ट बचे हैं जो बहुत ही आसान है प्रोडक्ट। मे बी आप जैसे ही पढ़ोगे तो आपको थोड़ी बहुत आइडिया उसके बारे में आ जाएगी। वो है आपके ग्लाइसेमिक हेल्थ के प्रोडक्ट, मतलब जो डायबिटिक पेशेंट को आपको देनी है प्रोडक्ट, उसके बारे में हम देखेंगे। तो वो है हमारे 2 प्रोडक्ट, स्पेसिफिकली नीम एंड आपका स्टीविया। तो ये तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो नीम के बारे में हम पहले देखेंगे। नीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है। बचपन से हमने नीम को यूज किया है। कभी जूस के फॉर्म में नीम हमने यूज किया है, कभी पत्तों को पानी के अंदर उबाल के हमने उसका रस पिया है, कभी इसको एज इट इज ही ऐसे चूर के हमारे जख्म के ऊपर हमने लगाया है। तो नीम के नेचुरली सबसे बहुत अच्छे से इसकी प्रॉपर्टीज है। तो नीम हमारी ये जो कैप्सूल है ये आप कहाँ कहाँ दे सकते हो? तो अगर किसी को बुखार आया है, किसी को इन्फेक्शन हुआ है, एक्जेमा सोराइसिस के कोई पेशेंट है, या किसी को स्टोन हो गया है, यूरिन का स्टोन हुआ है, या किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, आपकी स्किन के ऊपर जख्म हो जाती है, या अगर आप माइग्रेन के पेशेंट हो, या लेप्रेसी के पेशेंट हो अगर आप, या किडनी में कोई प्रॉब्लम है आप उसमें नीम दे सकते हो। शरीर में अगर बहुत सूजन आती है, स्वेलिंग है, उसमें आप दे सकते हो। आपको बहुत खांसी जुकाम या कफ हो जाता है, या अगर आपको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया के अगर आप पेशेंट हो, तो उनके लिए भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे फायदे इसके मिल जाएंगे। नीम जो है ना, अभी डोज में अभी आपको जो बता रही हूँ ना वही नोट डाउन कीजिए, तो क्योंकि ये डोज आप फॉलो मत कीजिए। तो डोज इसका जो होगा नीम का, वो होगा 1 कैप्सूल पर डे। आपको रोजाना 1 ही कैप्सूल लेनी है इसकी, दिन में 1 बार। अभी पेशेंट अगर डायबिटीज है ना, अगर पेशेंट डायबिटिक है तो आप रेगुलर 1 कैप्सूल दीजिए। ठीक है, आज कल परसों रोज 1 कैप्सूल आप दे सकते हो। बट अदर देन डायबिटिक, अगर डायबिटिक को छोड़ के बाकी कंडीशंस के लिए आप नीम रेकमेंड कर रहे हो, तो 1 दिन का गैप आपको मेंटेन करना है। आज दे दो, कल मत देना, परसों दे दो, तेरसों मत देना। तो 1-1 दिन का गैप आपको मेंटेन करना है अगर आप नॉन डायबिटिक पेशेंट को देते हो। आप इसको खाने के बाद ही दीजिए, आफ्टर मील दीजिए, और डायबिटिक पेशेंट को जब आप दोगे तो आप इसको बिफोर मील दीजिए। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए कि आपको नीम जो है 2 क्लासेस, वहां पे 2 पॉइंट नोट डाउन कीजिए। नीम डायबिटिक पेशेंट को जब आप दोगे तो रेगुलर बेसिस पे देना है, रोजाना देना है। पेशेंट डायबिटिक नहीं है बट कोई पाइल्स का पेशेंट है, माइग्रेन का पेशेंट है, या कोई भी अदर कंडीशन अगर है, उसके लिए अगर आप नीम रेकमेंड कर रहे हो तो नीम ऑल्टरनेट डेज पे देना है, रोजाना नीम नहीं देना है। नीम जो है डायबिटिक पेशेंट को देते समय खाने से पहले देना है, डायबिटिक पेशेंट को छोड़ के खाना खाने के बाद में उस पेशेंट में देना है। तो ये ध्यान रखिए, पेशेंट डायबिटिक है तो रेगुलर नीम दीजिए खाने से पहले। पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो ऑल्टरनेट डेज पे, मतलब 1 दिन का गैप छोड़ के खाना खाने के बाद ही दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान आप रखिए। यस, डायबिटिक पेशेंट हो या शुगर पेशेंट हो, दोनों कंडीशन में जो डायबिटिक का डोज मैंने आपको बताया है, एज पर देयर रिकमेंडेशन आप ये दे सकते हो। 12 से 14 साल के आप ये बात दे सकते हो। जिन जिन बच्चों को होता है ना पेट में वर्म्स हो जाते हैं, पेट में डायरिया हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, स्टमक इन्फेक्शन, उसके लिए भी दे सकते हो। तो नीम लोगों ने एक्सटर्नली भी अप्लाई किया है, जैसे कि मान लो एक्ने की, पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो नीम को अप्लाई किया है, या ऑयल में डाल के, हेयर ऑयल में डाल के स्काल्प के ऊपर भी अप्लाई किया है ताकि डैंड्रफ की प्रॉब्लम ना हो।
तो नीम उस वे में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो जैसे आप अभी इस्तेमाल कर रहे हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आता है वो है स्टीविया। इट्स वेरी सिंपल प्रोडक्ट। स्टीविया क्या है? ये एक नेचुरल शुगर है। स्टीविया के अंदर कैलोरी 0 होती है, तो इससे आपका वेट गेन नहीं होगा, इससे आपकी डायबिटिक कंडीशन नहीं बढ़ेगी, या इससे आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। ये जो स्टीविया है ये नेचुरल शुगर है और ये 200 से 350 गुना ज्यादा मीठी होती है आपके नॉर्मल चीनी से, मतलब सुक्रोज से। सुक्रोज जो आप नॉर्मल चाय में हम चीनी खा रहे हैं या रेगुलर घर में जो यूज कर रहे हैं, उससे ये 200 से 350 गुना मीठी होती है। और इसी के कारण स्टीविया आपको जितना आप नॉर्मल चीनी इस्तेमाल करते हो ना, उस मात्रा में आपको स्टीविया नहीं देना। मतलब मान लो अगर आप 1 कटोरी चीनी ले रहे हो तो उसके सामने 1 या 2 टैबलेट स्टीविया की इनफ है। मतलब आप सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा ये मीठी है। तो इसका 1 या 2 टैबलेट ही सफिशिएंट होता है। अब ये स्टीविया है क्या? तो स्टीविया एक पौधा है, तो उसके पत्ते कुछ ऐसे दिखते हैं। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, पुदीना की तरह हल्के ये पत्ते होते हैं। अगर आप ये पत्ते भी तोड़ के खाओगे ना, आपको वो मीठे लगेंगे। बहुत सारे लोगों ने इसके पौधे भी अभी घर पे लगाना शुरू कर दिया है, तो जस्ट वो जो डायबिटिक लोग हैं वो खा लेते हैं इसको। तो ये आपके नॉर्मली स्टीविया को क्या करना है, आपको रेगुलर में आपके चाय में, कॉफी में, शुगर में, आप इसको जो भी आप ड्रिंक पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, उसमें आप ये डाल सकते हो। मतलब जहां जहां पे आप शुगर का इस्तेमाल करते हो ना, वहां पे आपको ये टैबलेट डालनी है। बट ऐसे नहीं है कि एकदम से इसकी गुलाब जामुन बनाना शुरू कर दिया, एकदम से लड्डू बनाना शुरू कर दिया, वैसे मत कीजिए। ऊपर से आप जहां जहां पे चीनी डालते हो ना, वहां पे डालना, ये अभी अभी शुरुआत कीजिए ताकि इसकी टेस्ट डेवलप हो जाए और थोड़ा बहुत तो आपके शुगर को कट डाउन कर सको। तो ये बहुत ही एक आइडियल सप्लीमेंट है। इसका डिब्बा कुछ ऐसे आता है। इसकी एक टैबलेट, जैसे कि मान लो आप सुबह उठ के चाय पीते हो, तो बस चाय में आपको नॉर्मल चीनी नहीं डालनी है। उस जगह पे आपको क्या करना है, चाय बनने के बाद 1 टैबलेट डाल दो स्टीविया की, स्टर करो, या आसानी से घुल भी जाती है और आपको पी लेना है। डायबिटिक पेशेंट के लिए तो रेकमेंड करना ही करना है, पर इसको आप रेगुलर वे में आप भी कंज्यूम कर सकते हो। जो नॉन डायबिटिक है, मतलब जिनको डायबिटिक नहीं है, एक जनरल कैटेगरी लोगों के लिए भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। प्रेगनेंसी में भी दे सकते हो विद डॉक्टर परमिशन। ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग कोई भी सप्लीमेंट जो है विदाउट डॉक्टर रिकमेंडेशन जो है नहीं दे सकते। हम कोई भी सप्लीमेंट नहीं रेकमेंड करते प्रेगनेंसी में एंड ब्रेस्ट फीडिंग में। तो अगर आपको कोई सप्लीमेंट देनी है तो उसके लिए डॉक्टर की परमिशन होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीविया आप वेट मैनेजमेंट में भी दे सकते हो। जो लोग वेस्लिम रेंज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट मैनेज करना चाहते हैं, तो उनमें भी दे सकते हो, क्योंकि ये कैलोरी फ्री प्रोडक्ट है, फैट फ्री प्रोडक्ट है। इसके अंदर ना कोई फैट है ना कोई कैलोरी है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल शुगर है जो आपके शुगर को कंट्रोल करती है। इंसुलिन के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देती, क्योंकि डायबिटिक में क्या हो रहा है, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो स्पेशली डायबिटिक लोगों को तो देना ही देना है, पर इन जनरल भी लेडीज को, जेंट्स को, बच्चों को आप एक ऑन एन एवरेज 10 से 12 साल के बाद शुरू कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। So this is all about the 3 category which we have covered today. That is Vestige Prime, detox and reservation, and glycemic health. So now we'll take a 5 minutes question and answer round. So Lakshman ji, please be available. So if you have any doubt or if you want कि मैं कुछ add करूँ, तो please guide me on this so that we can cover that also. Oh. स्टीविया आपको नॉर्मल एक टाइम पे एक ही टैबलेट यूज करनी है। मतलब जैसे कि मान लो अभी मैं शाम की कॉफी पी रही हूँ, तो मैंने कॉफी में चीनी नहीं डाली, एक टैबलेट डाल दी और स्टर करके मैंने पी लिया। इट इज एज सिंपल एज दैट। या अगर आप बाहर जा रहे हो, कहीं चाय पी रहे हो, तो चाय वालों को बोल दो कि मेरे इसमें शुगर नहीं डालनी है, आपको टैबलेट डालनी है और बस आपको वो कंज्यूम करना है। दिन में आप 3 4 5 6 एज पर योर कंफर्टनेस आप ले सकते हो। इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इसमें कोई कैलोरीज नहीं है। सो आई होप आपने बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे। ये सब आयुष शांति का प्रोडक्ट डायबिटिक में भी, ग्लूको हेल्थ को भी रेकमेंड कर सकते हो।
तो ये तो कॉम्बिनेशन बताने की बात हुई। फिर आप गैनोडर्मा ऐड कर सकते हो, सीबैक्टोन ऐड कर सकते हो। सीबैक्टोन का डोज सेम होगा, जो 12 साल को बच्चों को दोगे सेम डोज आपको सीनियर सिटीजन में ही देना है, सुबह एक शाम को एक कैप्सूल। अगर आपको लगता है नीड ज्यादा है तो आप डोज को बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, बट बेसिकली आपको वो सुबह एक और शाम को एक देना है। यस, फूड पैचेस तो आपको किडनी पेशेंट में देना ही देना है, चाहे वो कंडीशन कोई भी हो। एक्सटर्नल प्रोडक्ट है तो आप सारी कंडीशंस में दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप आपने बहुत सारे अभी नोट्स डाउन किए होंगे, तो आपके जो भी बेसिक सवाल आते हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। प्रेगनेंसी में हम कोई भी प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं कर सकते। येस यू कैन, एक्चुअली बेटर है वो प्रोडक्ट, पर उसके लिए डॉक्टर परमिशन होना जरूरी है। We cannot share the PPT, so please don't demand for that. We don't have any permission for that. कैल्शियम की एज 12 से 14 साल के बाद। जनरली हमारी सारी सप्लीमेंट आफ्टर एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स ही देनी है। यस, सो थैंक यू सो मच। आई सपोर्ट में रेड डॉट उसके आउटर कवरिंग की वजह से है। आउटर कवरिंग जो है वो जिलेटिन से बनी है, दैट्स वाई आई सपोर्ट के ऊपर रेड कलर का डॉट है। दोस्तों किसी का और कुछ सवाल है? Before starting any supplement, do we have to recommend any test? As such not, but जैसे कि मैं हमेशा मैं प्रेजेंटेशन में बताती हूँ कि एक बार तो बॉडी एनालिसिस करके लीजिए साल में एक बार, सो दैट फ्यूचर प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड कर सको। एज सच कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट करवाना, कंपलसरी नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हो आप करा सकते हो। 17 ईयर्स का लड़का है बट दिमाग से कमजोर है, तो प्रवीण जी ये ऐसी जो पर्सनल क्वेरी है ना, वो आप मुझे मेल कर दीजिए। आई एम शेयरिंग माई मेल आईडी। तो पूरे डिटेल्स के साथ आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, आपका लोकेशन, आपकी जो भी क्वेरी होगी सारी मेडिकल कंडीशन के साथ आप उसको मेल कर दीजिए। सो ऑन मेल यू विल गेट अ रिप्लाई। तो दिस इज माई मेल आईडी। यस, क्रिएटिनिन अगर हाई है तो आप फूड पैचेस यूज कर सकते हो। क्रिएटिनिन हाई है तो पेशेंट डायलिसिस पे जाने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो आप वो पूछ सकते हो। तो बेसिक कोई क्वेरी है ना तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो। पर्सनल कोई क्वेरी है, मेडिकल क्वेरीज है, वो आप मुझे मेल कर दीजिए। हेलो मैडम। यस लक्ष्मण जी, हाँ जी। हेलो मैडम, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इम्प्रूव करने के लिए क्या देना पड़ेगा? एज 80 है, मेरे पिताजी का एज 80 है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आपके पास डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन के प्रोडक्ट है और उसके साथ आप कॉम्बैटिक्स को ऐड कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, फंगस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप नीम दे सकते हो। डैंड्रफ के लिए आप आंवला एलोवेरा है, हेयर स्किन एंड नील है, नीम का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब रेगुलर दीजिए। कोई भी सप्लीमेंट ना अगर आप इलनेस या इन्फेक्शन में दे रहे हो, मतलब किसी भी पेशेंट को दे रहे हो, सो डू एंश्योर कि आप वो सप्लीमेंट्स रेगुलर बेसिस पे दे, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। ऐसे नहीं कि 1 महीना 2 महीने दे दिया अभी तक रिजल्ट नहीं है। दीज आर सप्लीमेंट, ये सारी नेचुरल चीजें हैं, काम करने के लिए टाइम लगता है, स्लोली स्टेडिली काम करते हैं। ये एलोपैथी की तरह नहीं है आज एक मेडिसिन दवाई खा ली और कल रिजल्ट मिल गया।
तो आपको यहाँ पे थोड़े पेशेंस रखने हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम हमेशा आपको सप्लीमेंट प्रिवेंशन के तौर पे देने के लिए रेकमेंड करते हैं, ना कि क्यूरेटिव बेसिस के लिए। आप जब क्यूरेटिव बेसिस पे देते हो तो वो काम करेगा कि नहीं, 100% इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते। सप्लीमेंट नेचुरल प्रोडक्ट है, डाइट की, न्यूट्रिशन के रिकवरी के लिए होते हैं वो, तो आप जितना प्रिकॉशन बेसिस पे लोगे उतना वो आपको इफेक्टिव रहेगा। क्रील ऑयल ना आपको डायलिसिस पेशेंट में नहीं देना, बाकी कंडीशंस में दे सकते हो। पेशेंट अगर डायलिसिस पे चला गया है तो आप नहीं देना है, बाकी कंडीशंस में दे सकते हो। प्रेगनेंसी में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन दे सकते हैं ना, तो उसके लिए डॉक्टर की परमिशन लेनी जरूरी है। डॉक्टर परमिट करते हैं देन एब्सोल्युटली यू कैन गिव देम। सुनील जी, आप आपकी क्वेरी मेल कर दीजिए विद ऑल द डिटेल्स। ओके लक्ष्मण सर, हाँ जी। चलिए दोस्तों, आई होप आज का जो ट्रेनिंग है वो बहुत बढ़िया रहा होगा। मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि कल शाम को 7 बजे यही ट्रेनिंग रहेगा अलग कैटेगरी के साथ, तो प्रमोट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इनवाइट करिए। विद दिस वी आर डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक प्रणाली यू। मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। और बहुत अच्छा ट्रेनिंग रहा। और थैंक सब यू। लोग, आई एम श्योर दोस्तों, आप चैट बॉक्स में कुछ ताली बजा सकते हैं मैम के लिए, राइट? थैंक यू लिख सकते हैं आप चैट यस बॉक्स यस। में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पेशेंट हियरिंग। सो कल हम फिर से मिलेंगे इस टाइम पे। सो बी ऑन टाइम प्लीज, डोंट बी लेट, बिकॉज अगर आप लेट करोगे तो आप भी कंटेंट जो है मिस आउट हो जाएगा। एंड बहुत सारे लोगों को इनवाइट कीजिए, ट्रेनिंग्स को अटेंड करते रहिए, सो दैट आप आपका बिजनेस इजीली ग्रो कर पाओगे। यस, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे थैंक एंड यू कीप मैम। स्माइलिंग। या ओके, चलिए दोस्तों, गुड नाइट।